अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में पॉटरीज मिले, लेकिन ये पॉटरीज अहिछत्र की थी। वही अहिछत्र जिसे महाभारत में 3000 BCE में पांचाला की राजधानी बताई गई है। पर ये पॉटरीज अहिछत्र से हस्तिनापुर कैसे पहुंची? क्या इनके बीच कोई संबंध था? जी हाँ, द्रौपदी इस पांचाला की राजकुमारी थी और 3000 BC में पांडवों से शादी करने के बाद वो हस्तिनापुर गई थी। और इन पॉटरीज के कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि ये पॉटरीज भी 3000 BCE की हैं। पर एक मिनट, ये एक लौता ऐसा प्रूफ नहीं है जो महाभारत को सच साबित करता है। हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर बसे सिनौली गांव में ASI ने 5000 साल पुराने वॉरियर चैरियट को खोज निकाला है। यानी ये वॉरियर चैरियट 3000 BCE के दौरान मौजूद थे, जब पांडव और कौरव के बीच में जंग हुई थी। और अगर हम पुराणों के मुताबिक इस बात पर गौर करें तो महाभारत के युद्ध के बाद और कृष्ण के धरती से जाने के बाद को द्वापर युग का अंत कहा जाता है। इसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी और भारत को शून्य का वरदान देने वाले गणितज्ञ आर्यभट्ट के मुताबिक भी कलयुग 3102 BC में शुरू हुआ था। तो क्या ये सारी बातें ये बताते हैं कि महाभारत एक कहानी नहीं है पर भारत का असली इतिहास है? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब बिना किसी देरी के। अब किसी भी सच्चाई की जड़ तक पहुंचने के लिए उसके हर एक पहलू को परखना जरूरी है और इसीलिए हम शुरू करेंगे महाभारत के इतिहास से। तो महाभारत को वेदव्यास जी ने सेक्शंस में लिखा था, जिसमें 1 लाख वर्सेस और 18 लाख वर्ड्स हैं। इन 18 लाख वर्ड्स में चचेरे भाइयों यानी कौरवों और पांडवों के बीच जुड़े महायुद्ध को दिखाया गया है। पर महाभारत सिर्फ महायुद्ध की कविता नहीं है, इसके जरिए पूरे हिंदुइज्म के विचारधारा को विस्तार से समझाया गया है, जिसमें आपको भगवत गीता के साथ साथ दमयंती शकुंतला, उर्वशी सावित्री, सत्यवान कचा और दिव्यानी ऋष्या श्रृंगा की कहानी और रामायण का भी एक छोटा रूप लिखा हुआ दिखाई मिलेगा। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी यानी नक्षत्र और आर्कियोलॉजी के मुताबिक इसे देखें तो हमें महाभारत की टाइमलाइन 5000 से 1000 BCE में मिलती है। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो है डिकोडिंग ऑफ लैंग्वेज। तो महाभारत को ऋषि व्यास ने साफ साफ शब्दों में इतिहास कहा है, यानी दस अकर्ड, यानी जो बात हो चुकी है। सोचने वाली बात ये है कि महाभारत लिखने वालों को अगर पोएम या कहानी ही लिखनी होती तो वो इसे महाकाव्य या कथा कहते, ना कि इतिहास। और हमारे इतिहास से सिर्फ उस युग के लोगों ने सबक नहीं सीखा था, बल्कि आज भी महाभारत और रामायण जैसे वेद पुराणों से लोग सीखते हैं। और फिर वो आध्यात्मिक हो या फिर रोजमर्रा के जीवन के जीने का तरीका। जैसे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बारे में पढ़कर हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज का आधा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। वही कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में पढ़कर हमें ये पता चलता है कि आपको सही के साथ ही खड़ा रहना चाहिए, और फिर चाहे आपके सामने आपका परिवार ही क्यों न खड़ा हो। आपको बता दे कि महाभारत में जिस कलयुग का व्याख्यान किया गया है, यानी एक ऐसा युग जिसमें लोगों के बीच में प्यार नहीं व्यापार होगा, दुनिया भर में बुराई, कष्ट और मुसीबत के काले बादलों का कहर रहेगा, जहां बार बार लोगों के बीच में झगड़े होंगे। ये सब आज की हमारी दुनिया को देखकर सच ही लगता है, और ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। पर क्या इसे बिना सबूत के माना जा सकता है? तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये सबूत जो महाभारत के सच्चे होने के चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, और वो क्या सच है। लिखी हुई बात को झुटलाना नामुमकिन होता है, और इसीलिए महाभारत के सच का पहला लिखित सबूत है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर को साउथ इंडिया के लोग अपना इतिहास मानते हैं। साउथ इंडिया के ही एक कवि मुरंजी और नागानार ने अपने लिटरेचर में लिखा हुआ था कि राजा उद्यान चेरा, जो कि वहाँ के हिस्ट्री में एक प्रसिद्ध राजा थे, उन्होंने कौरवों और पांडवों के युद्ध के दौरान लोगों को खाना खिलाया। और अगर हमारे इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें इतिहास में ऐसी एक लड़ाई मिलेगी जो कि कौरव और पांडवों के बीच लड़ी गई थी। और जैसे मैंने बताया, संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का इतिहास माना जाता है, तो इसमें लिखी बातें सच भी हो सकती हैं।
रिटन प्रूफ नंबर 2, AI होल इंस्क्रिप्शन। AI होल इंस्क्रिप्शन ने दुनिया के सामने 1876 में सबसे पहली बार ब्रिटिश हिस्टोरियन और एपिग्राफिस्ट जॉन फेथफुल फ्लीट के द्वारा लाया गया था, जिसके बाद जर्मन इंडोलॉजिस्ट लॉरेंट फ्रांस केलहोन ने 1901 में इसे इंटरप्रेट किया और आज भी AI होल इंस्क्रिप्शन पर स्टडीज हो रहे हैं। इस इंस्क्रिप्शन को रवि कीर्ति यानी चालुक्य किंग के कोर्ट पोएट ने लिखा था और इस इंस्क्रिप्शन में यही बताया गया है कि इस इंस्क्रिप्शन को महाभारत के 3705 इयर्स बाद लिखा गया था और जब साइंटिस्ट्स ने इसकी रिसर्च की तो उन्हें इस इंस्क्रिप्शन में लिखी तारीख के मुताबिक महाभारत की तारीख 3101 BCE की मिली। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि महाभारत के खत्म होने के बाद 3102 BC में कलयुग की शुरुआत हुई थी। पर लिखे हुए तथ्यों के अलावा महाभारत के सच को साबित करने वाले अगले प्रूफ हैं लैंड प्रूफ, जिसके मुताबिक नॉर्थ इंडिया में 35 से भी ज्यादा साइट्स पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त किए गए हैं जो हूबहू महाभारत में डिस्क्राइब किए गए शहरों से मिलते हैं। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है हस्तिनापुर में पाई गई पॉटरीज। उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर महाभारत के दौर में कौरवों की राजधानी थी और इसी हस्तिनापुर में, जैसे मैंने बताया, कि 2020 के अगस्त में ये पॉटरीज मिली थी जिसकी कार्बन डेटिंग 3000 BCE थी और इन पर बिल्कुल वैसे डिजाइन्स बने हुए थे जैसे महाभारत में अहिछत्र यानी पांचाला की नगरी में बने पॉटरीज पर पाए गए थे। लेकिन ये पॉटरीज सिर्फ हस्तिनापुर में नहीं बल्कि इसी तरह की पॉटरीज को मथुरा, कुरुक्षेत्र और कंपिल्या में भी पाया गया था। इससे पता चलता है कि महाभारत में बताए गए गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है सिनौली में पाए हुए वॉरियर चैरियट्स। सिनौली हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर बसा हुआ है और बागपत डिस्ट्रिक्ट में बसे इस गांव में ASI ने 5000 साल पुराने वॉरियर चैरियट्स यानी लड़ाई वाले रथ को खोज निकाला है। सिर्फ चैरियट्स ही नहीं, ASI को यहाँ तलवारें भी मिली हैं और शाही कब्रों के अवशेष भी मिले हैं। तो क्या लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले रथ, तलवार और कब्र 3000 BCE के दौरान हुए महाभारत की है? एग्जाम्पल नंबर 3, द्वारका नगरी। कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी के बारे में सब जानते हैं, जो कि समुद्र के किनारे थी और जो बाद में समुद्र में समा गई थी। और ताजुब की बात ये है कि मरीन आर्कियोलॉजी वालों को भी गुजरात के कोस्ट पर एक नगरी मिली जिसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद ये बात सामने आई कि ये नगरी 3000 से 1520 BCE की थी। और इस नगरी के जो लेआउट्स मिले और फोर्ट वॉल के जो लोकेशन थे वो महाभारत में लिखे द्वारका के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच कर रहे थे। और अगर द्वारका नगरी सच्ची है तो महाभारत में बताए गए श्री कृष्ण और बाकी के किरदार भी सच्चे हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी आखिर लोग महाभारत को एक बनावटी कहानी क्यों कहते हैं? तो चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। महाभारत 3000 BC के दौरान सच में घटी थी और साउथ इंडिया के उथियन चेरल तन ने 105 से लेके 130 BC में राज किया है। तो इसका महाभारत में कोई कंट्रीब्यूशन होना नामुमकिन है। और यही नहीं, नीलेश ओक, जिन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज से भगवान राम की जन्म तारीख तक दुनिया के सामने रखा था और उनके मुताबिक अगर महाभारत में बताए हुए डिस्क्रिप्शन को देखा जाए तो महाभारत की टाइमलाइन 5561 BCE आती है, क्योंकि उनके मुताबिक महाभारत के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि उस समय अरुंधति सितारा वशिष्ठ के आगे था और ऐसी सेम कंडीशन 5561 BCE में ही हुई थी। तो महाभारत को उस समय होना पॉसिबल है। पर अगर महाभारत 5561 BCE में हुआ था तब तो अब तक हमें जो भी प्रूफ मिले हैं कि महाभारत 3000 BCE में हुआ था वो सारे गलत हो जाते हैं। पर जितना इस बात को सच और झूठ साबित करना जरूरी है, इतना ही ये जरूरी है कि हम महाभारत से क्या सीखे हैं। भले कुछ लोग महाभारत को एक काल्पनिक कहानी कहें या फिर एक सच्ची कहानी, पर उसके बताए हुए ज्ञान की बातें गलत नहीं हो सकती और हमें भी महाभारत से सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।